हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 का पार्ट 3 होने वाला है। ये हमारा 2024-25 में आपको मिली हुई है नई बुक, उसके सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। यदि आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के लास्ट में एक वीडियो मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप इसके सभी क्वेश्चनों को और पिछले जो पार्ट छूट गए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। कक्षा 6 की हमने सभी पुस्तकों का हल कर रखा है, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो ये अध्याय हमारा 3 होने वाला है, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण, यानी पदार्थों को अलग करना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चाय की केतली है। इसको छन्नी के द्वारा चाय की जो पत्तियाँ हैं उनको अलग किया जा रहा है और चाय का जो द्रव है उसे नीचे रखा जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? पृथक्करण बोलते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगा लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है देखिए। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपका पहला। तो यहाँ लिखा है, सूखे पौधे की डंडियों से अन्न के दानों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है निष्पावन, थ्रेसिंग, चालन या आस्वादन। ठीक है, तो अवसादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डंडियों से अलग करना है। जैसे कि मान लो चने की जो डंडी होती है उस पर क्या लगे होते हैं? अनाज के दाने लगे होते हैं। तो उनको अलग करने के लिए हम कौन सी विधि करते हैं? यूज थ्रेसिंग। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेकिन यदि भूसा होता है उसको अलग करने के लिए हम करते हैं निष्पावन, यानी हवा का प्रयोग या फटक कर। सेकंड क्वेश्चन है, गेहूं, चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कंकड़ों या पत्थरों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन है निष्पावन, आस्वादन, निस्तारण या हस्तचयन। तो इसको क्या है, बड़े बड़े कंकड़ हैं उसको हम किससे निकालेंगे? हस्तचयन, यानी हाथ से चुनकर। तीसरा है मंथन विधि द्वारा क्या करते हैं अपन? अनाज से भूसे को अलग करते हैं, दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है, पानी और तेल के मिश्रण को अलग किया जाता है, या पानी में से रेत को अलग किया जाता है। तो मंथन मतलब मथना। मथता किस में है आप? मथना किस में चलता है आपका? दूध या दही से मक्खन निकालने में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा हो गया है हमारा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। तो क्या लिखा है देखिए, आप चौथे क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। यदि आपको पानी और नारियल के तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो इसमें क्या करते हैं आप? इसमें करेंगे निस्तारण विधि का। निस्तारण में क्या होता है कि ऊपर की चीज़ को अलग निकाल लिया जाता है और नीचे वाली चीज़ को अलग। जब जल और तेल का अपन मिश्रण करेंगे तो तेल ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे बैठ जाएगा। तो निस्तारण विधि द्वारा अलग कर लेंगे। इसके बाद अगला है आपका, समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो इसका हो जाएगा बाष्पीकरण। बाष्पीकरण द्वारा क्या होता है? पानी को सुखा देते हैं, तो इसमें जो बचता है वो क्या होता है? हमारा नमक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया रिक्त स्थान आपके। तो रिक्त स्थानों को देखना, यानी खाली स्थानों को देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर ये आपको शब्द दिए गए हैं, इनसे चुनकर आपको यहाँ पर ये रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखिए पहले में क्या भरना है, आप ये देखते चलिए। तो यहाँ पर दिया गया आपका, जल को उसके में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। तो इसमें भरना है आपको क्या? वाष्प। ठीक है, ये भरना है। इसके बाद दूसरा दिया गया है, पिंकिल जल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो भारी अशुद्धियाँ जाती हैं। तो कहाँ चली जाती हैं? तली में। तीसरा है, वाष्पन विधि द्वारा समुद्र जल से बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है? नमक। चौथा है, संघनन की प्रक्रिया में जल वाष्प होकर जल में बदल जाता। तो कैसा? ठंडी होकर। घरों में पनीर बनाने के लिए विधि का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है आपका? देखिए इसका किया जाता है निस्यंदन। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो होने वाला है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होने वाला है सेकंड। तो देखिए क्या लिखा है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, तो उसको अच्छे से देख लीजिए। तो ये दिया गया है, पहेली के बाजार से सामान लाते या लौटते समय अचानक उसके सामान का थैला फट जाने से उसका सभी सामान आपस में मिल जाता है। अब बताइए कि पहेली क्या करेगी? तो यहाँ पर लिखेंगे, पहेली अपने सामान को एकत्रित करके एक नए थैले में व्यवस्थित रूप से रखेगी और देखेगी कि कोई वस्तु छूट तो नहीं गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। तो अगला दिया है तीसरा, पिंकल जल से स्वच्छ जल किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? समझाइए। तो पिंकल जल से स्वच्छ जल आस्वादन, निस्तारण तथा निस्यंदन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन चौथा, अपने दैनिक जीवन में चालन विधि के उपयोग को कहाँ कहाँ देखा है, ये बताना है। तो आटे
से चूकर अलग करना, स्वर्णाकार द्वारा अलग अलग आकार के मोतियों को अलग करना तथा अनाज को अलग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका ये 5वां। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है शक्कर को कमरे के ताप पर पानी में घोला गया, लेकिन यदि पहेली को और अधिक शक्कर पानी में घोलना होगा तो पहेली क्या करेगी। तो शक्कर की और अधिक मात्रा घोलने के लिए पहेली को मिश्रण को गर्म करना होगा, यानी गर्म करेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 6वां। तो इसमें क्या करना है, मक्खन से कौन सी विधि द्वारा, मक्खन मतलब कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है। तो यहाँ पर मक्खन को मंथन विधि द्वारा निकाला जाता है। इस प्रकार से ये चित्र में आप देख सकते हैं। इसमें एक बर्तन में आप ले लेते हैं मट्ठा। इस मट्ठा में क्या करते हैं आप, इस प्रकार से एक मशीन सी रहती है और इससे आपको दोनों साइड को खींचना पड़ता है, एक बार इस साइड को एक बार इस साइड को। तो इस प्रकार से ये मंथन विधि होती है, आपके घर में भी चलती होगी, इसे मठा भाना भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7। तो क्या लिखा है, समुद्र जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, समझाइए। तो नमक के जल से भरे बीकर को गर्म करके समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है। इस विधि में जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है और नमक बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 8वां। तो यहाँ लिखा हुआ है धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से वाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो वाष्पन की जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पर संघनन कहलाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ को पानी को गर्म किया जाता है, ये भाप निकलती है, इसको हम इस पर रख लेंगे, ऊपर रख लेंगे बर्फ़, तो ये इसमें भाप लगेगी और ठंडा होकर जल बनकर इस बीकर में जमा हो जाएगी। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपका। तो ये दिया गया है 9 क्वेश्चन नंबर। तो क्या लिखा है देखिए, क्या कारण है कि समुद्र जल की अपेक्षा नदियों का जल ज़्यादा साफ दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र के पानी में लवण घुले हुए होते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र जल की अपेक्षा नदी का पानी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। अगला है आपका 10वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा है देखिए। तो यहाँ दिया गया आपका आस्वादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाना है। तो देखिए क्या लिखा है, आस्वादन क्या होता है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने की जो क्रिया होती है उसे आस्वादन कहते हैं। अब क्या कहते हैं, अवसादन। इसके बाद निस्तारण क्या होता है, अवसादन, अवसाद के ऊपर, यानी अवसाद है ना, जो पानी भर गया है, तो अवसाद के ऊपर के जल को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण। निस्यंदन क्या होता है, ठोस कणों को किसी द्रव से छानकर अलग करने की जो क्रिया होती है उसको निस्यंदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11। तो 11वें में क्या दिया गया है देखिए, यदि एक बोतल में चॉक पाउडर या नमक है तो आप बिना चखे कैसे पता करेंगे कि वह नमक है या चॉक पाउडर है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, विलयन को देखकर पता करेंगे, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है जबकि चॉक का पाउडर पानी में नहीं घुलता है। यदि घुला हुआ होगा, दिख नहीं रहा होगा तो नमक होगा, यदि दिखेगा तो क्या होगी, चॉक हो गई, चॉक पाउडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। तो 12वें में क्या लिखा है, संतृप्त। संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हो, समझाइए। तो यहाँ लिखा है वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण, पानी में नमक का संतृप्त विलयन तथा पानी में चीनी का संतृप्त विलयन। 13 क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा है ये देख सकते हैं, 13 क्वेश्चन ऊपर। तो इसमें आपको यहाँ पर फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन करना है। तो ये चित्र बनाएंगे इस प्रकार से आप। अब इसका किस प्रकार से वर्णन करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर ये दिया गया है। तो फिल्टर पेपर में क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फिल्टर पेपर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। फिल्टर पेपर को मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है, जो आपकी कीप होती है उसमें लगा देते हैं। इसके बाद मिश्रण को फिल्टर पेपर के ऊपर डाला जाता है। ठोस कण इसके छिद्र से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पेपर में ही रह जाते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर अशुद्धियों को निकाल लेते हैं। जैसे कि आपने चाय पत्ती देखी होगी, तो चाय अपन छानते हैं तो छन्नी में क्या छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे चाय जो होती है वो नीचे निकल जाती है, लेकिन जो पत्ती और अदरक वगैरह होती है वो ऊपर रह जाती है। तो इस प्रकार हम क्या अशुद्धियों को अलग निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14। तो यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर आप पढ़ लीजिए, गेहूँ, चना और भूसा को आपको अलग अलग करना। तो किस प्रकार करेंगे, इस मिश्रण में से भूसा फटकना विधि द्वारा अलग कर लेंगे।
गेहूं और चना शेष रह जाएंगे, इन्हें छानन विधि द्वारा अलग कर लेंगे। दूसरा है आपका चावल चना लोहे का चूर्ण। सबसे पहले मिश्रण में चुंबक से लोहे के चूर्ण को अलग कर लेंगे। अब शेष चावल और चने के मिश्रण को छानन विधि द्वारा अलग कर लेंगे। अगला है आपका रेत मक्का चना भूसी। ठीक है, तो ये तीनों को अलग करना है। इस मिश्रण में भूसा को फटकन विधि द्वारा अलग कर लेंगे। रेत और उड़द शेष रहेंगे। ठीक है, तो इसमें शेष रह जाएंगे ये तीन चीज़ें। तो इसमें देखिए क्या क्या, मक्का चना ये शेष रह जाएंगे, उड़द नहीं। यहाँ पर लिखेंगे तो रेत मक्का और चना शेष रह जाएंगी, इन्हें छानन विधि द्वारा अलग कर लेंगे। तो ये उड़द की जगह पे आपको क्या लिखना है, मक्का चना। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आपका। तो ये लास्ट ये दिया गया आपका प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, इसको देखिए क्या लिखना है। यहाँ पर अलग करने की जो विधियाँ उनका वर्णन और कौन कौन से हम अलग कर लेंगे पदार्थों को ये बताना है। तो हस्त चयन मतलब हाथ से बीन कर कौन सी विधि करेंगे प्रयोग का, तो इसका करेंगे चावल से कंकड़ निकालने में। निष्पावन भूसे से गेहूं को अलग करने में, यानी गेहूं और भूसा को अलग करने में। चालन का करेंगे हम आटा और चूकर को अलग करने में। अवसाधन का प्रयोग करेंगे चना और पत्तियों को अलग करने में। निस्तारण का प्रयोग करेंगे पानी और तेल को अलग करने में। निस्यंदन करेंगे चाय और पत्ती को अलग करने में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया है प्रोजेक्ट कार्य सेकंड। अब इसमें ये आपके यहाँ पर मिश्रण दिए गए हैं। अब इनको आपको अलग करने के लिए ये विधियों के नाम लिखने थे। तो देखिए ये लिखा है, अच्छे से कर लेंगे इसको। तेल से पानी को अलग करना निस्तारण, शक्कर से पानी को अलग करना तो पासपन, दही से मक्खन मंथन विधि, चाय से चाय पत्ती निस्यंदन, मिट्टी युक्त जल के साफ करना है तो क्या निकालेंगे, निस्यंदन। इसके बाद कुछ उदाहरण और देने हैं, तो आपको नीचे जगह है तो आप वहाँ पर जाकर लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।